वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। दुआ करती हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज ही हम आपको बता रहे हैं अपनी वीडियो में कि हम जो है वो, आपको पता है कि सर्दियां जा रही हैं और गर्मियों की आमद है। तो इस मौसम में जो है हमारे पास बेहतरीन मौका है कि हम जो है वो मटर जो है वो अपने फ्रीज कर लें, जिनको जैसे हमें बाजार में, मार्केट में, स्टोर्स में जो है वो हमें फ्रोजन पीस मिलते हैं, तो हम इनको घर में भी बना सकते हैं। और व्यूवर्स, मैं बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से जो है कि मटर जो है वो फ्रीज करके रख सकते हैं और 6 माह साल तक जो है आप इनको आसानी से जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें जी, हमने ये 4 किलो जो है वो तकरीबन मटर लिए हैं और उनके दाने जो है ये हमने देखे निकाल लिए हैं। किस कदर फ्रेश है माशाल्लाह से। तो आपने जो है वो ज्यादा सख्त मटर नहीं लेना है और ना ही आपने ज्यादा जो है इनका वेट करना है। इन्हीं दिनों में आप जो है वो मटर भी सस्ते हुए हैं, तो आप मटर खरीद लें और इसी तरह से सॉफ्ट और नरम जो है वो दाने इनके निकलेंगे और फ्रीज होने में भी बेहतरीन है। तो इसके लिए जो हमने मटर ले लिए हैं, उनके दाने जो है वो हमने निकाल लिए हैं। साथ हमने जो है ये देखें, ये कवर ले लिए हैं, पॉलीथीन जो है ये कवर, ये देखें पैकिंग में जो मिलते हैं। और ये देखें, इनमें हम डालेंगे और इनको जो है वो अच्छी तरह से कवर करके जो है इनको स्टोर कर लेंगे। तो ये भी आपको बाजार से आसानी से अवेलेबल है, आसानी से जहां से आपको शॉपर वगैरह, जहां से बुक्स वगैरह मिलती हैं वहां से आसानी से मिल जाएंगे पॉलीथीन जो बैग्स हैं छोटे स्मॉल में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं जी, अपनी वीडियो शुरू करते हैं जी। तो व्यूअर्स, ये देखें माशाल्लाह से केतली जो है वो हमने पानी डाल के जो है केतली चूल्हे पर जो है रख दी है। तो अब ये देखें पानी भी जो है वो बॉयल होना जो है वो शुरू हो गया है। तो व्यूअर्स, अब हमने ये करना है, 4 किलो जो है वो मटर के दाने हमने निकाले हैं। तो 4 टेबल स्पून जो है हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। ये देखें 4 टेबल स्पून हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। तो शुगर ऐड करने से ये फायदा होगा कि जो हमने मटर फ्रीज करने हैं, एक तो उनकी जो मिठास है वो खत्म नहीं होगी और दूसरा उनका जो कलर है वो भी इंशाल्लाह से जो है वो खराब नहीं होगा, फ्रेश रहेंगे। तो ये बहुत ही इजी वे है और बहुत ही बेहतरीन है। इस तरीके से अगर आप अपने फ्रोजन मटर जो है वो फ्रोजन पीस जो है रेडी करेंगे तो इंशाल्लाह वो बहुत बेस्ट रहेंगे, बड़े बेहतरीन जो है वो रहेंगे और इंशाल्लाह उनका कलर और लज्जत जो है वो उसमें कोई कमी नहीं आएगी। तो ये अच्छी तरह से जो है, ये देखें चीनी हमने इसमें डाल ली है। तो अब जो है चीनी को जो है हम इसको चम्मच की मदद से जो है वो ऐसे पानी में जो है, चूंकि गर्म हो चुका है तो अभी ये 1 सेकंड में जो है ये इसमें चीनी भी मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए चीनी बल्कि इसमें मेल्ट जो है वो हो चुकी है। तो अब व्यूअर्स, हमने मटर लेने हैं और उनको जो है वो पानी में डाल देना है। ये देखिए, ये देखिए जी। और इनको जो है जब इन पे बॉयल होने लग जाएंगे मटर, तो सिर्फ 1 मिनट के लिए जो है हम इसको बॉयल करेंगे और फिर आपको जो है वो दिखाते हैं जी। तो व्यूवर्स, माशाल्लाह से ये देखें 1 मिनट हो गया है और जो मटर हैं वो हमारे जो है वो बॉयल हो चुके हैं। ये देखें आप, ये देखें 1 मिनट जो है बस हमने इनको जो है वो बॉयल जो है वो करना है ताकि ये फ्रीज हो सके। तो फ्रोजन पीस जो है ये आपको पता है स्टोर्स पे भी अवेलेबल है, मार्केट्स में अवेलेबल है। तो आप इनको घर में भी जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक कर लें, उन्हें शेयर करें। और अब हम जी देखिए अच्छी तरह से जो है ये बॉयल हो चुके हैं। तो अब हम इनको छान लेते हैं छलनी में जी। तो ये देखिए हमने इनको जो है वो छलनी में छानने के बाद जो है इन पे खूब ठंडा पानी डालना है ताकि जो है इनकी गर्माइश जो है वो अच्छी तरह से जो है वो खत्म हो जाए और फिर आपको बताते हैं जी। तो व्यूवर्स, ये देखें ठंडे पानी में डालने के बाद जो है ये मटर जो है ठंडे हो चुके हैं। तो अब हमने जो है इसी तरह से बड़ा बाउल लेना है और इसमें या ठंडा पानी जो है हमने बर्फ का ठंडा पानी जो है वो उसमें डाल लेना है। पानी ठंडा होना चाहिए, फ्रीजर का पानी होना चाहिए। तो अब जो है हम 2 से 3 मिनट के लिए जो है ये मटर जो है, जो कि हमने पहले भी ठंडे पानी में डाल दिए थे, तो इनको जो है इस तरह से 3 से 4 मिनट भिगो के रख देंगे ताकि मटर जो है वो हमारे ठंडे हो जाएं। और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि आप इसको जो है वो फ्रीज किस तरह से जो है वो कर सकते हैं जी। तो व्यूवर्स, ये देखिए मटर जो है वो हमने ठंडे पानी में डालने के बाद जो है छलनी में उनको छान लिया है और उनका पानी अच्छी तरह से निकाल लिया है।
तो अब आपने ऐसे करना है कि 1 टेबल स्पून, ये देखिए हमने 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया है। तो इस ऑयल को जो है आपने इस तरह से ऑयल लेना है, आपने घी नहीं लेना है, ऑयल लेंगे इस तरह से। ये देखें 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल लेंगे और इसको जो है हम थोड़ा सा जो है ऐसे मटरों पे फैला देंगे। इससे ये होगा कि मटर जो है वो हमारे चिपकेंगे नहीं, बल्कि जब आप इनको फ्रीज भी करेंगे तो ये खिले खिले रहेंगे। ये देखिए इस तरह से आप इनको हल्का सा ऑयल, जो कि फ्रीजर में रखने से भी जमे ना, आपको पता है कि ऑयल जमता नहीं है, तो ये देखें इस तरह से आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। सारे मटरों को जो है वो ऑयल लग गया है। तो अब ये खिले खिले रहेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और चिपकेंगे नहीं। तो जब आप बनाने लगेंगे तो बहुत ही आसानी से ये खिल जाएंगे। तो अब ये देखिए जी हमने ऑयल भी लगा लिया है। तो इस तरह से हमने अब सील बंद जो है ये हमने प्लास्टिक के ले लिए हैं। ये देखें इसमें छोटे साइज में भी मिलते हैं, बड़े में भी मिलते हैं। तो आप इनको इस तरह से चम्मच लें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तो इस तरह से जो है आप इनको कवर करके तो रख लें। ये इनकी सील जो है वो बहुत अच्छी जो है ये सील बंद पैकिंग हो जाती है, इनकी पैकिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो इस तरह से ये देखें आपने इस तरह से आपने इनको कवर करना है। ये देखें एयर टाइट है, ये बेहतरीन है। तो इस तरह से करके आप इनको ये देखिए इनको फैला दें, इस तरह से ये बेहतरीन जो है बन जाएंगे। तो एक इसी तरह से आप जो है ज़्यादा मिकदार में भी मटर बना सकती हैं और ये बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बताया है जी। तो व्यूवर्स आप प्लीज़ अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो जो है ये कैसी लगी है। फ्रोज़न पीस जो हैं वो आपको कैसे लगे हैं और इनका तरीका आपको कैसा लगा है, तो आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, उन्हें शेयर करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलें जी अपने मटर जो है इस तरह से फ्रीज करें और उनको 6 माह उनको साल के लिए जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपसे इजाज़त लेते हैं, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानुल्लाह।